तो तौसिफ, पहले आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं, आपकी इंटरेस्ट क्या है वगैरह। जी सर। सर मेरा नाम तौसीफ हुसैन है। मैं 18 साल का हूँ। हम यहाँ कोटा राजस्थान में रहते हैं। कोटा को शिक्षा के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है। इंडिया में शिक्षा नगरी के नाम से ये है, अपना मशहूर है सर। सर हम मेरी फैमिली में 7 जने रहते हैं। पापा है, मम्मी है, हम 5 बहन भाई है। सबसे छोटा मैं हूँ और घर में सबसे लाडला भी मैं ही। मेरी सर स्टडी चल रही है और पापा बिजनेसमैन है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से सर रेगुलर स्टूडेंट के रूप में साइंस स्ट्रीम के अंदर बीएससी सेकेंड ईयर मेरा चल रहा है, मैथ्स से। सर स्टडी का शौक है, अच्छा शौक है। स्टडी अच्छी लगती है। प्लेज, स्पोर्ट्स, इन सब में अच्छी रुचि है। राइटिंग का भी शौक है सर। राइटिंग में शौक था इसीलिए जब मुझे इसका पता चला प्रोग्राम का अपना, कि न्यारा एक प्रोजेक्ट चालू कर रहा है अपना वंडर वुमेन के नाम से, तो मैंने अपनी दीदी को इसके लिए चुना। क्योंकि मेरी लाइफ में जो मैं मानता हूँ, जितनी भी लेडीज से या लड़कियों से मैं मिला हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मेरी दीदी ही इसकी जो कैरेक्टर है इसमें सूट होती है। इसलिए मैंने अपनी दीदी को लिया और मैंने इसके ऊपर लिखा। और सर मैंने 10th स्टैंडर्ड के अंदर अपना जो एरिया है उसमें टॉप किया था। मेरे को 10th स्टैंडर्ड तक मेरी दीदी ने ही पढ़ाया है सर, जो जिनके लिए मैंने ये लिखी है वंडर वुमन। और जी। सर अब मेरे को इसके अलावा साइकिलिंग, फोटोग्राफी और लोगों से मिलना, बात करना, नए नए फ्रेंड्स बनाना, इन सब का शौक है सर। ट्रेवलिंग में अच्छा है, विश्वास से जाते भी है। फैमिली के अकॉर्डिंग मंथ में एक बार तो होता ही है सर, ट्रेवलिंग करते हैं। और सर हम जो लोग हैं यहाँ कोटा में रहते हैं, कोटा के अंदर ही जिससे अपना ये चलता है भारत स्काउट एंड गाइड। आपको याद होगा बियर ग्रिल्स जो है सर्वाइवल, वो भी इसी से है, स्काउट से। तो सर उसमें मैं रोवर हूँ। एज ए रोवर ही नहीं, मैं जो हमारा कॉलेज है उसके अंदर एक रोवर मेट ही हूँ सर। पोस्ट पोस्ट होती है ओनली कॉलेज के अंदर स्काउट में, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे जो हूँ मैं हूँ कॉलेज के अंदर रोवर के अंदर। सर रोवर जो स्काउट होता है उसमें हमें सिखाया जाता है कि दूसरे जो धर्म होते हैं उनका सम्मान करें, हमारा खुद का जो धर्म है उसका सम्मान करें, नास्तिक ना बने आस्तिक बने। और सर जो दूसरे लोग हैं उनकी हेल्प करना सिखाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जब स्काउट में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो पहली सर नियम होते हैं इसमें 9, तो उसमें फर्स्ट होता है स्काउट विश्वसनीय होता है। तो हमें सबसे पहली चीज सिखाई जाती है कि विश्वास, एक हम खुद दुनिया पे करें और लोग हमारे पे कर रहे हैं। अब ऐसा मतलब नहीं है कि कोई दूसरा हम पे विश्वास कर रहा है। सर विश्वास सबसे पहले फैमिली का होना चाहिए कि आपका लड़का है या लड़की है कुछ कर रहे हैं तो आपकी फैमिली को उन पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे कि स्काउट में होता है सर, तो उसमें हमें बताया जाता है कि सबसे पहला जो अगर विश्वास जीतना है तो अपने फैमिली का जीतिए। तो सर वैसा ही करते भी है। आज तक कोई कंप्लेन नहीं आई है। स्कूल में सर टॉपर रहे हैं, कॉलेज में भी ट्राई रहा, फर्स्ट ईयर में अच्छी परसेंटेज स्कोर करते, लेकिन कोरोना जो था कोविड-19 उसकी वजह से प्रमोट हो गए। अब ट्राई करेंगे सर, देख लेंगे अपना सेकेंड ईयर में भी। इससे सर स्टडी का अच्छा शौक है और बाकी सब में भी चलता है सर। स्टोरी राइटिंग का भी बढ़िया सर, अच्छा लगता है लिखना। ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि आपकी वंडर वुमन कौन है। सर मैंने आपको बताया मेरी वंडर वुमन जो है वो मेरी दीदी है। सर हम 5 भाई है, जिसमें से एक सिस्टर है। हम 5 भाई बहन है, जिसमें से एक सिस्टर है और बाकी हम 4 भाई है। सर मैं फैमिली में सबसे छोटा हूँ। जो सिस्टर है हमारी दीदी है वो भैया है, उनके बाद सिस्टर आती है। सर मैं इन्हें अपनी प्रेरणा मानता हूँ, क्योंकि इसीलिए मैंने इन्हें वंडर वुमन के रूप में लिया है। तो रीजन ये है कि जो मेरी दीदी है उन्होंने काफी सर्कमस्टांसेस देखे, स्ट्रगल्स देखे सर। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सर, और मिडिल क्लास फैमिली में आप भी जानते हो जो हमारी सोसाइटी है वो कई लोग उसमें जो होते हैं वो प्रयास करते हैं कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। वो सोचते हैं कि सर लड़की कुछ काम तो करना नहीं है, घर में जाना है और खाना बनाना है उसे ससुराल में जाके। तो सर ऐसा नहीं है। जो मेरी फैमिली है वो काफ़ी सपोर्टेबल फैमिली है, इसलिए मैं काफ़ी अच्छा महसूस करता हूँ कि मैंने ऐसी फैमिली में जन्म लिया है। क्योंकि सर मेरी जो दीदी है हमारे खानदान में फर्स्ट लड़की बनी है जिसने कॉलेज में एडमिशन लिया हो। वो सर सिर्फ कॉलेज में दीदी को स्टडी का इतना अच्छा लगता है, स्टडी करना, कुकिंग वगैरह। शेफ है, अच्छी शेफ है मेरी दीदी। आर्ट्स स्ट्रीम से यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से उन्होंने जेडीबी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की सर। ग्रेजुएशन के अंदर दीदी गोल्ड मेडलिस्ट है और पोस्ट ग्रेजुएट भी बनी है दीदी, पोस्ट ग्रेजुएट हुई है। और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर भी उन्होंने यूनिवर्सिटी को टॉप किया था हमारे ये जेडीबी कॉलेज से। तो सर इसलिए मैंने दीदी को ये अपना वंडर वुमन माना और उनके ऊपर लिखा। और सर जितना कुछ लिखा मैंने वो सब सही लिखने की ट्राई किया, कुछ उसमें झूठ नहीं है। अब दीदी ने सर काफ़ी ज़्यादा जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो देखे, क्योंकि हमारे परिवार में दीदी से पहले किसी भी लड़की ने स्कूल में भी 10th से आगे पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन दीदी ऐसी थी जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन
कंप्लीट करी। उसके बाद सर अभी तक जितनी भी लड़कियां हैं जो मेरे एज की भी मेरी सिस्टर्स है, वो सभी फिलहाल कॉलेज में है। और सर एक किसी की मानसिकता बदलना ही सबसे जरूरी होता है। तो मेरी दीदी ने ये मेरी फैमिली में किया, और फैमिली नहीं जो हमारे आस पड़ोस के लोग थे उनमें भी उन्होंने ऐसा किया। इसलिए मैंने अपनी दीदी को एज अ वंडर वुमन लिया, कैरेक्टर लेके उनके ऊपर स्टोरी लिखी है सर। ठीक जी सर उनका अब चैनल भी है, यूट्यूब चैनल आफरीन का किचन। सर उन्होंने इसीलिए चैनल बनाया ताकि उनकी एक डॉटर है आफरीन, उन्हीं के नाम पे उन्होंने अपने चैनल का नाम रखा है। और सर इसीलिए रखा है ताकि जो उनका लक है वो उनकी डॉटर ही है। हमारा भी लक है सर, हमारे साथ ही रहती है दीदी अभी कुछ टाइम से। आप क्यों सोचते हैं कि वो आपकी वंडर वुमन है? ऑफ कोर्स आपने उसको थोड़ा बताया, और अगर आप और डीप में हमें लेके जाए, सर्कमस्टांसेस है, जो प्रॉब्लम्स है वो गई हैं, जो उन्होंने देखा है सब, अगर वो और बताएं आप डीपली। और अपने वंडर वुमन आपको क्यों लगता है कि वो आपकी वंडर वुमन है, और क्यों दूसरों के लिए वो एक वंडर वुमन बन सकती है? सर मैं 10th क्लास तक, 10th स्टैंडर्ड तक कोचिंग कभी नहीं गया। मतलब हाँ याद था कि ट्यूशंस वगैरह होते हैं, लेकिन कभी देखा भी नहीं था। 10th स्टैंडर्ड तक मैं अपनी क्लासों में सर टॉपर रहा हूँ। सिर्फ मेरी दीदी पढ़ाया करती थी मुझे घर पे, उस वजह से। और सर साथ ही जो मैं था, मेरे अलावा भी मेरे जो भाई है थोड़े बड़े, जो भाई और है मेरे से बड़े, उनके बाद दीदी है, तो उनको भी दीदी ने ही पढ़ाया है सर। दीदी शुरू से टॉपर रही है स्कूल में और कॉलेज में भी। सर उनको स्टडी का अच्छा था, स्टडी के साथ ही सर दोनों से मैं पढ़ा हूँ, इसलिए मैं एक अच्छा इंसान भी हूँ। कभी किसी का गलत नहीं किया है और आगे भी नहीं करना, ये दीदी ने ही मुझे सीख दी है। और जितना हो सके किसी की मदद ही कर सके, किसी का गलत ना सोचे सर, ये सिर्फ चीजें मेरी दीदी सिखाती है। और सर हमेशा मेहनत करते रहना। सर मेहनत इतनी की है उन्होंने कि ईश्वर ने भी उनका खूब साथ दिया है, और आज वो एक अच्छे मुकाम पर है, अच्छी पोस्ट पर है सर। जो इस वजह से मैं मानता हूँ कि मेरी दीदी मेरी वंडर वुमन है। और सर हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करती है, गलत में नहीं। जितने भी अच्छे काम होते हैं उसमें मेरी दीदी हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। फैमिली में भी अगर कुछ होता है या पापा वगैरह को प्रॉब्लम होती है तो सर एडवाइस वगैरह वो दीदी से लेते हैं। तो सर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो मैं मानता हूँ कि मेरी दीदी से अच्छा कैरेक्टर अगर वंडर वुमन का कोई ले सकता हो तो वो कोई नहीं है। इसलिए सर मैं सोचता हूँ कि मेरी दीदी मेरी वंडर वुमन है। और सर इंस्पिरेशन की कहा जाए तो सर एक अपने आप में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। जिस परिवार में कभी कोई लड़की 10th तक ही नहीं गई हो, उस परिवार से उन्होंने कॉलेज को टॉप किया विदाउट कोचिंग। सर लाइफ में कभी कोचिंग अटेंड नहीं की उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया। तो सर ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे ज्यादा इंस्पिरेशन क्या लेनी चाहिए इंसान को, क्योंकि घर के काम में भी अच्छी है। मैंने आपको बताया सर अच्छी शेफ है, कुकिंग चैनल है सर। अप्रोक्स 1.5 लाख के समथिंग उनके व्यू है 10 मंथ के अंदर चैनल के ऊपर, और 700 के समथिंग सब्सक्राइबर्स है, लाइक्स है, 100+ रेसिपीज अपलोड कर चुके हैं। तो सर मतलब कुक भी अच्छे है, और कुक के साथ स्टडी में गोल्ड मेडलिस्ट है। यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लेना सर छोटी बात तो होती नहीं है। हम भी ट्राई करें तो हम तो कोचिंग भी जाते हैं, जबकि हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो, और उन्होंने उस समय तो उस जगह को टॉप किया है, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए वो मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। एज अगर देखा जाए कि पढ़ाई में देखा जाए या मेहनत में देखा जाए, किसी चीज को फेस करना देखा जाए प्रॉब्लम्स को, तो सर मैं उन्हीं को मानता हूँ कि वो मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। इसलिए वो मेरी वंडर वुमन है। ग्रेट ग्रेट। तो अभी मैं आपको यही एक सवाल पूछना चाहूँगा आखिर में कि ऐसी क्या चीज़ें आपने उनसे देखी और सीखी, और वो आप कैसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं उसको? मतलब सर जो जैसे वो करती हैं, आप जैसे बता रहे थे कि पढ़ाई में अच्छी हैं, कुकिंग में अच्छी हैं, अलग अलग चीज़ों में अच्छी हैं, और जो इन्होंने देखा है ना, हमारे घर में ऐसी लड़कियों की जो इतनी पढ़ाई की है, तो वो सब चीज़ें देखकर, उनसे सीखकर वो आप अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कैसे करते हैं? सर मेरे को जीवन में सबसे पहले बदलाव तो ये लाना है कि फैमिली में जितने भी बच्चे होते हैं, सबसे फर्स्ट में लड़का हो या लड़की, इससे कोई मेना नहीं करता है सर। ये चीज लड़का लड़की सब बराबर है, ईश्वर के दिए हुए होते हैं, दोनों भगवान ने दिए है, अल्लाह ने दिए है। तो उसमें पहला भेदभाव नहीं करना है। और उसके अलावा अगर किसी को हमारी जरूरत है और हम हाँ सक्षम है, वहाँ पे आर्थिक हो या फिजिकल हो, कैसी भी मदद हो सकती है सर किसी के लिए, तो उस चीज को हम उसकी मदद कर सके। और सर बदलाव के लिए तो देखा जाए तो किसी लड़की को अगर कहाँ पे देखे, अगर हम अभी भी सर देखा जाए तो कंडीशन सही नहीं है। कई जो फैमिलीज होती है जो अपने विलेज एरियाज है, अब तो थोड़े सुधर गए हैं देखा जाए, लेकिन अभी भी वहाँ पे सर प्रॉब्लम है। तो सर मैंने डिसाइड किया है कि दीदी ने जिस हिसाब से मुझे आज तक गाइड किया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं
आने वाले 2 या 3 साल के अंदर एक एनजीओ खोलूंगा। उसके लिए एनजीओ में सर मैं जो लड़कियां होती है या विधवा वगैरह जो महिलाएं होती है उनके लिए काम करेंगे सर, मैं और दीदी मिलकर। और साथ में मेरे फ्रेंड्स भी है, कई फ्रेंड्स सर जो दीदी से ही पढ़े हैं, 10th तक भी मेरे दीदी से ही पढ़े, और अभी भी कई जगह कुछ प्रॉब्लम्स आती है लिटरेचर वगैरह में उनकी, हिंदी वगैरह में, तो वो उन्हें समझाती है, क्योंकि साइंस स्ट्रीम ओनली मेरे है सर, बाकी के आर्ट्स है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच तौसीफ, इट वाज बहुत अच्छा लगा आपकी दीदी के बारे में सुनने के लिए।